नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं। अक्सर जिन पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं उनको डायलिसिस एडवाइस किया जाता है कि जाओ आप डायलिसिस करवाओ, डायलिसिस नहीं करवाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर डायलिसिस अपनी बॉडी से गंदगी निकालने का तरीका है। अब इसको नेचुरल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में गंदगी निकालने के बहुत सारे रूट होते हैं। पहला रूट है यूरिन। हम जितना यूरिन पास करते हैं उतना क्रिएटिनिन उतना यूरिया हमारी बॉडी से बाहर जाता रहता है। इसी तरीके से दूसरा रास्ता जो वेस्ट मटेरियल को निकालने का होता है वो है स्टूल के रास्ते। जब हम अपना स्टूल पास करते हैं तो बहुत सारी गंदगी उसमें बॉडी से बाहर चली जाती है। एक और तरीका होता है जिसके बारे में सबसे कम हम सोचते हैं, वो है स्वेटिंग। अगर आपको पसीने ज़्यादा आते हैं तो पसीने के साथ सिर्फ पानी, सॉल्ट बाहर नहीं जाता, उसके साथ साथ बॉडी में जो गंदगी है वो भी बाहर जाती है। अब ये जो स्वेटिंग का रास्ता है, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि ये जानना कि ऐसा हो सकता है या नहीं। क्या क्रिएटिनिन और यूरिया स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर जा सकते हैं? तो इसका अगर हम रिसर्च करते हैं, मल्टीपल साइट्स पर जाके देखते हैं तो हमें इसका आंसर मिलता है कि यस, पसीनों के रास्ते क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी से बाहर जा सकता है। मगर इसमें हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहले इस प्रोसीजर को समझते हैं कि किस तरह से स्वेटिंग के रास्ते आप अपने क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन कर सकते हो। तो पसीने लाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि गर्मी, क्योंकि हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन भी हमारी बॉडी में बनेगा। तो आराम से स्वेटिंग करने का तरीका कौन सा होता है? वो है सोना। अब आपकी स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ये कपड़े का बना हुआ एक चैम्बर होता है, साथ में एक छोटी सी मशीन होती है जो कि भाप बनाती रहती है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास हमारा पहुंच जाता है। जब आप 40 डिग्री के एनवायरनमेंट के अंदर बैठते हो, भाप के अंदर बैठते हो, तो आपकी बॉडी बहुत सारा पसीना बनाना शुरू करती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करना शुरू करती है। और इस स्वेटिंग के साथ साथ आपकी बॉडी में जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, कुछ हिस्सा बाहर जाना शुरू कर देता है। यानी आप यूरिन के रास्ते पास कर रहे हो, किडनी के रास्ते, कुछ आप पसीने के रास्ते निकाल रहे हो, तो टोटल जो आपका एक्सक्रीशन है क्रिएटिनिन और यूरिया की डेली बेसिस पे बढ़ गई। तो क्या होगा कि हमें अपनी रिपोर्ट्स के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन जाते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे इस स्वेटिंग की वजह से। अब ये जो स्वेटिंग आप कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, दिन में कितने घंटे निकालना है वो भी मायने रखता है। अगर आप 5 मिनट निकालेंगे कोई खास फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस प्रोसेस को यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने अपनी बॉडी को तपाना है, पसीने निकालने हैं, तब जाके इतना क्रिएटिनिन और यूरिया निकल पाएगा कि आपकी रिपोर्टों में वो चीज़ विजिबल होनी शुरू हो पाएगी। मगर कोई भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ़ायदा हमें पता लग गया कि क्रिएटिनिन और यूरिया मेरी बॉडी से ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि कुछ मैं पसीने से निकाल रहा हूँ, कुछ मैं यूरिन के रास्ते निकाल रहा हूँ, तो ओवरऑल एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने की वजह से लेवल डाउन होंगे। मगर जब आप क्रिएटिनिन एंड यूरिया को पसीने के रास्ते बाहर निकाल रहे हो तो बॉडी में से पानी भी बाहर जा रहा है, बॉडी से सॉल्ट भी बाहर जा रहा है। क्या हम इसे किस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, किस तरह से हमें बॉडी में चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में से पानी पसीने के ज़्यादा निकाल दोगे तो आपके लिए यूरिन के लिए कम बचेगा। अगर यूरिन आपको कम आएगा तो क्रिएटिनिन आपका जम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को प्यासा नहीं रखना। आप जब स्वेटिंग कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं, तो छोटी छोटी मात्रा में नॉर्मल वाटर का इंटेक करते रहें जिससे बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो यूरिन के आउटपुट पे ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ कि पानी को हमने लेते रहना है, पानी को कम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट को पूरे दिन की जो लिमिट होती है वो 1.5 लीटर दे रखी होती है। अगर ये 1.5 लीटर आप पसीने से निकाल दोगे तो आपके यूरिन बनने के लिए पानी बॉडी में नहीं बचेगा। तो पानी की मात्रा को आपको खोलना पड़ेगा अगर आप इस प्रोसेस में जाते हो। दूसरा आपने ध्यान क्या रखना है कि जब पसीने आ रहे हैं उससे बॉडी में से सॉल्ट बाहर जा रहा है, तो जब आप भाप लेंगे तो उसके बाद आपको अपना ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलेगा कि सॉल्ट निकलने की वजह से बीपी थोड़ा सा फॉल करना शुरू हो गया। जिन पेशेंट का बीपी ऑलरेडी लो है उनको इस प्रोसीजर से बचना चाहिए, क्योंकि उनका बीपी और फॉल करेगा जिससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो जब तक आपका बीपी हाई ना हो, नॉर्मल ना हो, इस प्रोसेस को आपने अवॉइड करना होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हम स्वेटिंग के रास्ते क्रिएटिनिन और यूरिया निकाल तो रहे हैं,
मगर ये आपकी किडनी को ठीक नहीं कर रहा। किडनी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारी किडनी फेलियर वाली दिक्कत बनी रह जाएगी। तो आप जब भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करें तो ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देगा, बट परमानेंट टाइप का रिलीफ आपको देने में नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बॉडी तो डेली बेसिस पे क्रिएटिनिन यूरिया बनाएगी। डेली बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा हमने क्रिएटिनिन यूरिया ज़रूर निकाल दिया, बट जब तक हमारा मेन ऑर्गन काम करना स्टार्ट नहीं करता, मेन किडनी काम करना स्टार्ट नहीं करती, तब तक आपकी जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे डाउन हमें देखने को नहीं मिलते। मगर जिन पेशेंट के अंदर डायलिसिस हो रहा है, जिनका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, वो इस प्रोसेस को यूज़ करके नंबर ऑफ डायलिसिस पर वीक कम कर सकते हैं। मान लो आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाने चाहते हो, आप क्या करते हो, आप स्वेटिंग के थ्रू भी क्रिएटिनिन यूरिया डेली बेसिस पे निकालना शुरू करते हो। तो जो पहले आप 2 बार अपना डायलिसिस करवाने जाना पड़ता था, अब शायद हो सकता है कि आपको 1 बार जाना पड़े, हो सकता है कि आपको ना जाना पड़े, क्योंकि आप पसीनों के रास्ते उसको निकाल रहे हो। अब इस प्रोसेस में और डायलिसिस के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क भी है। अगर आपके लेवल्स स्वेटिंग के थ्रू मेंटेन हो जाते हैं, वो बढ़ना बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि बॉडी में वीकनेस नहीं आती। क्योंकि जब हम डायलिसिस से करवाते हैं तो बॉडी में से ना सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया निकलता है, बल्कि बॉडी में से प्रोटीन भी निकलना शुरू होता है, बॉडी में जो विटामिन हैं वो भी निकलने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में डेफिशिएंसीज, कमियां बननी शुरू हो जाती है। तो वो जो कमज़ोरी हमें देखने को मिलती है डायलिसिस के साथ, वो शायद हमें स्वेटिंग करने की वजह से, सोना लेने की वजह से ना देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मगर इसके लिए हमें साथ में काम करना पड़ता है अपनी किडनी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप समझ गए कि किस तरह से हम स्वेटिंग करके सोना लेकर अपनी क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं। मगर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपनी किडनी को भूलना नहीं है। किडनी मेन ऑर्गन है जो क्रिएटिनिन और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगी। अगर इसको कुछ हुआ, इसकी फंक्शनिंग डाउन होती है, मान लो कि आपने स्वेटिंग के रास्ते निकाल रहे हो बट आपने किडनी पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो मेन रास्ता बंद होने की वजह से सारा का सारा लोड स्वेटिंग पर आ जाएगा, पसीने पर आ जाएगा, कि पसीने से ही जो निकल रहा है निकल रहा है। अगर ये जो स्वेटिंग के रास्ते हमारा क्रिएटिनिन यूरिया निकलता है वो इतनी मात्रा में नहीं निकल पाता कि वो अकेली पूरी बॉडी को मेंटेन कर सके, तो आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल जंप करने स्टार्ट कर देंगे। तो आपने अपनी किडनी की कंडीशन को मेंटेन रखना है, उसे पहले से बेटर करना है। साथ में आप स्वेटिंग के रास्ते जो क्रिएटिनिन यूरिया निकालोगे, उससे आपको रिपोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि आपकी जो डिपेंडेंसी है डायलिसिस के ऊपर, या जो आपके बहुत बड़े हुए लेवल हैं, वो डाउन होने शुरू हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बॉडी को मिनिमम हार्म होता है, ना के बराबर हार्म होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसे हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। कोई महंगा प्रोसीजर भी नहीं है, टाइम तो हमने निकालना ही होता है। तो अगर हम दिन में 2 घंटे 1.5 घंटा निकाल लेते हैं तो हमारी बॉडी पहले से बेटर वर्क करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ था वो अब कम रहता है। तो इससे हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो कम हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये छोटा सा प्रोसीजर हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कामयाब हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जो हमने आपको इमेजेस में दिखाया, ये आपको सोना कहाँ से मिलेगा? तो आप इसे सिंपली किसी भी ऑनलाइन साइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप इसको सर्च करेंगे सोना के नाम से, तो आपको बहुत सारी लिस्टिंग मिल जाएगी। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको कलर पसंद आ रहा हो, वो आप मंगवा के कर सकते हो। आपको इसका बेनिफिट 100% मिलेगा।